हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम इस लॉन्ग वीडियो के ज़रिए से एक टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं कि ऐसे एक टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे जो कि हर किसी के लाइफ को इम्पैक्ट करेगा। द फ्यूचर ऑफ वर्क इन 2025। कैसे एआई और ऑटोमेशन हमारे जॉब्स को बदल रहे हैं, कैसे कैसे ये दोनों ही चीज़ें मैंने दोनों ही डोमेन्स एआई ऑटोमेशन हमारे नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रही है, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और कैसे तैयार रहना है, वो सब कुछ इस यूट्यूब लॉन्ग वीडियो के जरिए से डिटेल में जानने का मौका मिलेगा। सो कृपया पूरी इस वीडियो को इंटर देखिए, अंत तक देखिए और बिना किसी टाइम के चलिए शुरू करते हैं आज का ये लॉन्ग वीडियो। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, वैसे वैसे हम देख रहे हैं कि एआई और ऑटोमेशन सिस्टम्स इंडस्ट्रीज में घुस चुके हैं। चाहे वो चैटबॉट्स हो, सेल्फ ड्राइविंग कार्स हो या फिर इंटेलिजेंट रोबोट्स फैक्ट्रीज में कामकाज कर रहे हैं। मशीन्स आज वो काम कर रही है जो पहले ह्यूमंस करते थे। एक रिसर्च के मुताबिक 2025 तक 85 मिलियन जॉब्स ऑटोमेट हो सकती है। बट वेट, नए 97 मिलियन आए नए जॉब्स भी क्रिएट हो सकते हैं जो कि टेक्नोलॉजी के साथ कोलैबोरेशन के ऊपर बेस्ड होगी। सो खतरा तो है, लेकिन नए मौके भी मिलेंगे। चलिए डिटेल में जान लेते हैं कि कौन कौन सी जॉब्स अफेक्टेड होगी और कौन कौन सी जॉब्स सेफ होगी। सो जॉब्स जो आज की तारीख में रिस्क में होगी, पहली बात है इंटर डेटा एंट्री क्लर्क्स की जॉब्स रिस्क में आ सकती है। फिर रूटीन फैक्ट्री वर्कर्स की रिस्क जॉब्स रिस्क में आ जाएगी। फिर कैशियर्स की, और चौथी बेसिक कस्टमर सपोर्ट एजेंट्स, जो कि ये चारों जॉब्स रिस्क में है आज की तारीख में। लेकिन ऐसे कई जॉब्स भी है जो रिपीटेटिव है, यानी कि ऐसा पैटर्न जो मशीन समझ सकती है। और आज की तारीख में जो जॉब्स डिमांड में है और जिसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, वो है एआई मशीन लर्निंग स्पेशलिस्ट्स, डेटा एनालिस्ट्स एंड साइंटिस्ट्स, रोबोटिक्स इंजीनियर्स, डिजिटल मार्केटर्स, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, और छठा हेल्थ केयर वर्कर्स जिसका ह्यूमन टच इरिप्लेसेबल है। सो अगर आप किसी भी क्रिएटिव, एनालिटिकल या इमोशनल इंटेलिजेंस बेस्ड फील्ड में जाने के तैयार कर रहे हो या फिर जाने में उत्सुक रखते हो, तो आपके चांस ब्राइट है। अब सबसे बड़ा सवाल, कैसे तैयारी करें? तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, नए स्किल सीख के। और आज मैं कुछ ऐसे स्किल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जो ना सिर्फ आज के तारीख में बल्कि फ्यूचर में भी आपको बहुत मुनाफा देगा। सो सबसे पहला आता है डिजिटल लिटरेसी, दूसरी है इमोशनल इंटेलिजेंस, तीसरी है क्रिटिकल थिंकिंग, चौथी है क्रिएटिविटी, और पांचवी है टेक स्किल्स जैसे कि कोडिंग हुआ, या फिर एआई से जुड़े बेसिक सीखना, या फिर डेटा हैंडलिंग। और आज की तारीख में एक अब एक जरूरी बन चुका है कि आप डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट या फिर साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बन जाओ। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो आपकी चॉइस है कि आप क्या बनना चाहते हो, कौन से डोमेन में जाना चाहते हो। जो लोग साइबर सिक्योरिटी में जाना पसंद करेंगे, उन लोगों से ही रिक्वेस्ट है कि आप उन लोगों से यही मतलब रिक्वेस्ट नहीं, सॉरी, कमेंटेशन है कि आप क्लाउड कंपनी के बारे में सीखें, क्लाउड सिक्योरिटी के बारे में जानने की कोशिश करें, इसके बेसिक्स सीखें, बेसिक्स को के बारे में नॉलेज गेन करें, उसके ऊपर रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पे बनाए जिससे कि आपको एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिल ही जाएगा। सिमिलरली अगर आप डेटा एनालिस्ट की बात करें या डेटा साइंटिस्ट की, तो आपको एक्सेल और सिक्वल तो आना चाहिए ही, जो कि डेटा एनालिटिक्स या डेटा साइंस की नींव है। और इसके साथ ही साथ पाइथन या आर और विजुअलाइजेशन टूल्स जैसे कि टेबलो या पावर बीआई के बारे में नॉलेज होना रखना भी ज़रूरी है, इसके बारे में पढ़ाई लिखाई करना भी ज़रूरी है, और इसकी जुड़े कोडिंग को भी सीखना ज़रूरी है। बिकॉज और इसके साथ ही साथ पावर पॉइंट में किस तरह से प्रेजेंटेशन बनाई जाए, किस तरह से डेटा के साथ खेली जाए, इसके बारे में भी, इसके लिए भी क्रिएटिविटी के साथ किस तरह डेटा को सजाना चाहिए, किस तरह से कामकाज करना चाहिए, उन सब के बारे में भी नॉलेज रखना ज़रूरी है। और
डेवऑप्स का अगर कोई डेवऑप्स में जाना चाहे, डेवऑप्स में, तो फिर उसके लिए आपको क्यूबरनेटीज के बारे में जानना जरूरी होता है, डॉकर के बारे में जानना जरूरी होता है, टेराफॉर्म के बारे में जानना जरूरी होता है। और सिमिलरली अगर आप पाइथन डेवलपर बनना चाहते हो तो पाइथन तो आपको सीखना ही पड़ेगा, कम से कम बेसिक्स तो सीखना ही है, पर इसके साथ ही साथ जैंगो के बारे में जानना होगा, आर के बारे में जानना होगा, बिकॉज ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर कोई ए आई एम एल स्पेशलिस्ट बनना चाहे तो पाइथन तो जरूरी है, नो डाउट, पर उसके साथ ही साथ पाइथन से जुड़ी जो लाइब्रेरीज उसको किस तरह से यूज़ करना चाहिए, कौन कौन से लाइब्रेरीज इन्वॉल्व होती है, फिर विजुअलाइजेशन टूल्स जैसे कि टेबलॉ हुआ, पावर बी आई हुआ, उसको किस तरह से यूज़ करना चाहिए, आर कैसे यूज़ होना चाहिए, इसी के बारे में भी नॉलेज रखना ज़रूरी है, इसके बारे में सीखना भी ज़रूरी है। सो एंटीनोडेटिव वो तो आपकी डिसीजन है कि आप क्या बनना चाहते हो, लेकिन जिस डोमेन में आप सीखना चाहते हो उसके से जुड़े कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस या फिर टूल्स के बारे में जानना, उसको यूज़ करना सीखना और उसके रिलेटेड प्रोजेक्ट बनाना बहुत ज़रूरी होता है। चलो कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देख लेते हैं जो 2025 में काफ़ी कॉमन होने वाली है। सबसे पहले आता है वर्चुअल कोवर्कर्स। अब वर्चुअल कोवर्कर्स कौन होते हैं, इसका पर्पस क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो वर्चुअल कोवर्कर्स बेसिकली एज ए एआई बॉट्स होते हैं जो आपके साथ कोलैबोरेट करके टास्क को कंप्लीट करने में और टास्क को पूरा करने में सहायता करेंगे। फिर दूसरी एग्जांपल है रिमोट फर्स्ट कंपनीज। अब रिमोट फर्स्ट कंपनीज क्या होती है? रिमोट फर्स्ट कंपनीज का मतलब है कि ऐसे कई कंपनियां जिसका कोई फिजिकल ऑफिस है ही नहीं, बल्कि पूरा ऑफिस वर्चुअल स्पेस में है, यानी पूरा वर्चुअली चलता है, कामकाज भी वर्चुअली, एंड ऑल्सो जो मीटिंग्स हो या कामकाज हो सब कुछ वर्चुअली होता है। कोई आपको रोजाना ऑफिस में भागा दौड़ी करने की जरूरत नहीं होगी, पूरी तरह वर्क फ्रॉम होम जॉब वाली फील ही पैदा करता है, और लगेगा कि आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, वर्क फ्रॉम होम जॉब है बेसिकली। और आजकल के टाइम में ऐसे कई ऑफिसेज भी है जिन ऐसे कई ऑफिसेज भी बन रहे हैं जिसका कोई फिजिकल लोकेशन है ही नहीं, बल्कि पूरा एक वर्चुअल स्पेस है। भले उसका एक पर्टिकुलर लोकेशन जरूर हो सकता है, लेकिन एक बेस लोकेशन हो सकता है, लेकिन पूरा ऑफिस वर्चुअली चलेगा। मीटिंग्स हो, इवेंट्स हो, एवरीथिंग विल बी कंडक्टेड वर्चुअली। आप लोगों को ऑफिस में आने की जरूरत होगी नहीं। जो उन लोगों का फायदा होगा जो लोग रोजाना ऑफिस में भागादौड़ी करके परेशान हो चुके हैं, या फिर खर्चों के रोजाना ऑफिस में भागादौड़ी करने की वजह से पैसे धड़ल धड़ल्ले से खर्चा हो रहा है, उससे से भी कोई कई बहुत से लोगों का कुछ हद तक पैसे भी खर्च होने से बचाया जा सकता है। और तीसरा एग्जाम्पल है गिग इकोनॉमिक एक्सप्लोशन। अब गिग इकोनॉमिक एक्सप्लोशन का मतलब क्या है? फ्र- इसका मतलब यह है कि फ्रीलांसिंग और प्रोजेक्ट बेस्ड काम बढ़ने वाले हैं, फिक्स जॉब्स के मॉडल धीरे धीरे कम हो रहा है। और चौथी है पर्सनल एआई असिस्टेंट्स। अब पर्सनल एआई असिस्टेंट्स कौन होते हैं, पर्पस क्या है? इसका मतलब जैसे कि अब पता है आज के टाइम में जैसे कि जो एआई चैटबॉट्स बन रहे हैं, जैसे कि सीरी हुआ या एलेक्सा हुआ या फिर गूगल का वो जेमिनाई हुआ, जेमिनाई तो छोड़ो, ये तो जेन एआई, एक जेन एआई वेबसाइट, एक जेन एआई वाला एक चैटबॉट है। सब भी अब वो सब सिर्फ ये सब बॉट्स इन्वॉल्व नहीं होंगे, बल्कि अब पर्सनल प्रोडक्टिविटी बॉट्स भी हर प्रोफेशनल के पास हो गए, जो काम को ना सिर्फ आसान करेंगे बल्कि हर तरह से गाइड और सपोर्ट भी करेंगे कामकाज के मामलों में। हर नई अपॉर्चुनिटी के साथ ही साथ चैलेंजेस भी लाते हैं, जैसे कि जॉब प्लेसमेंट हो, स्किल गैप्स हो, डेटा प्राइवेसी कंसर्न्स हो, या फिर मेंटल हेल्थ इश्यूज। अब जॉब डिस्प्लेसमेंट में कैसे कैसे चैलेंज हो गई है? देखो, बात यह है कि आज के टाइम में एआई की वजह से कई कई लोगों की नौकरियां चली जा रही है, बिकॉज अब सभी कंपनीज एआई बेस्ड टूल से प्रेफर करते हैं जो काम चुटकियों में खत्म करवाते हैं। जहां ह्यूमंस को टाइम लगता है पूरा करने में, वही एआई चुटकी से कुछ खत्म कर देगा कामकाज। और खुद ही देख लो जिबली का एग्जांपल। जब ये जिबली आर के जो फाउंडर हैं, जब अपने हाथों से बनाए थे, जो जिबली आर बनाते थे, तो इसमें कई महीने कई साल बीत जाते थे। जस्ट इमेजिन, एक जिबली ड्राइंग के लिए इतना टाइम। पर अगर इसमें एआई एआई अगर वही काम एआई करते हैं तो विद इन फ्यू सेकेंड्स जिबली आर्ट तैयार, जिसकी वजह से नौकरी भी चली जाती है और सभी कंपनियां ए की तरफ एआई की तरफ रुख करती हैं।
दूसरी बात स्किल गैप्स की, जो जिसकी बस एक पर्टिकुलर स्किल नहीं होगा ना, वही पीछे रह जाएगा, और जिनके पास स्किल्स होगी, साथ साथ एक्सपीरियंस होगा ना, वही आगे बढ़ेगा। जैसे कई कंपनियां भी होती हैं जहाँ फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस दोनों को ही कंसिडर करते हैं वैसे, लेकिन एक्सपीरियंस वालों को ज्यादा तवज्जो दिया जाता है ओवर फ्रेशर्स। फिर तीसरी बात होती है डेटा प्राइवेसी कंसर्न्स। डेटा प्राइवेसी कंसर्न्स कैसे? एक तो कि जैसे कि हम जानते हैं जिबली आर्ट के बारे में, पता है इसके पीछे डार्क, पता है इसके पीछे हार्श रियलिटी क्या है? कि आप जब भी आप अपने इमेज डाल के उन चैट जेन एआई बॉट जैसे कि चैट जीपीटी या जेमिनाई से या ग्रॉक डॉट एआई से बनवाते हो ना, चैट बनवाते हो ना, ये जिबली आर्ट, तो एक तरह से आप उस जेन एआई चैटबॉट्स को आप एक्सेस दे रहे हो कि आप कि जो डेटा है उसको स्टोर करी जाए। आपको जो इसमें हर जो आप जो भी इमेज आप उसको जब आप जो भी इमेज डालते हो जेन एआई बॉट में, और उनसे उसी से रिक्वेस्ट करते हो उसकी जीपीआर में ट्रांसफर करने के लिए, तब इसकी प्रोसेस में जो डेटा है वो पहले रीड कर लेता है, फिर जो डेटा स्टोर करता है एज मेटा डेटा उसको ट्रांसफॉर्म करके जीपीआर में कन्वर्ट करता है। अब प्रॉब्लम ये आते है कि एक बार ये इंफॉर्मेशन, ये जो मेटा डेटा जो एक इमेज से लिया गया है, एक बार वो डेटाबेस में चला गया ना, उसी जेन एआई के ये चैटबॉट में, तो फिर उसको वापस रिट्रीव करके वापस निकालना बहुत मुश्किल होगा। इसकी वजह से डेटा प्राइवेसी का भी खतरा रहता है। दूसरी बात ये है कि जैसे कि हम जान अगर कोई भी ऊपर से जब हम कोई भी चीजें, मान लो कि एक और एग्जांपल दे सकता हूँ, वो तो एक एग्जांपल हुआ। एग्जांपल है कि मान लो कि कोई आपने कोई इंपॉर्टेंट डेटा को आपने स्टोर कर लिए थे पब्लिक क्लाउड में। अब प्रॉब्लम ये है कि पब्लिक क्लाउड तो कोई भी एक्सेस कर सकता है, कोई भी थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन से थर्ड पार्टी वेंडर्स भी यूज कर सकता है बड़े आसानी से, फिशिंग अटैक्स करके, या फिर किसी व्यक्ति से अनऑथराइज एक्सेस लेके, या फिर वायर्स डाल के डेटा को करप्ट भी कर सकता है, या डेटा को चुरा सकता है, पायरेट कर सकता है, मॉडिफाई भी कर सकता है आपके एब्सेंस में। इसकी वजह से आपके डेटा का भी लॉस हो सकता है। एंड थर्ड रीजन ये है कि जब मान लो कि आप एक सोशल मीडिया यूज कर रहे हो, उसके साथ अचानक एक अननोन व्यक्ति से में मैसेज आ जाता है, और वो एक लिंक क्लिक करने को कहता है। जब भी आप लिंक क्लिक करते हो ना, तब उसी लिंक के एक बार लिंक क्लिक कर देना तो सभी डेटा ना उस हैकर के साइड से चला जाता है। और वही डेटा ना सिर्फ आपकी पूरी जमा मेहनत अपनी मेहनत से जमा पूंजी को उड़ा देता है, बल्कि के मोबाइल फोन की जो फंक्शन है ना, जो सॉफ्टवेयर फंक्शन सबको करप्ट कर लेता है, जिसकी वजह से डेटा और अल्टीमेटली आपके डेटा पे हाथ से निकल जा डेटा हैकर्स के हाथों में चले जाते हैं, जो कि आगे चल के इसको मिसयूज भी कर सकता है। और चौथी है मेंटल हेल्थ इश्यूज। अब क्योंकि जो लोग रिमोट वर्क करते हैं, उन लोगों को अक्सर ये तकलीफ होती है आइसोलेशन से। बिकॉज जहाँ इन ऑफिस में सभी कलीग्स के आपस में सभी कलीग से बात कर रहे होते हो, कलीग्स के साथ कामकाज कर रहे होते हो, टाइम पास भी कर रहे होते हो, फिर आए दिन इंटरेक्शन चलती रहती है। रिमोट वर्क में शायद वो हो ही ना, एक ही चार दीवार में बैठ के खुद को आइसोलेट करके काम काज करे हो, जिसकी वजह से आप मेंटल हेल्थ इश्यूज हो जाता है, और आपको गिल्ट होगा कि कैसे क्या लाइफ चल रही है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, आपको खुद अच्छा नहीं लगता। सो इसलिए गवर्नमेंट्स, कंपनीज और इंडिविजुअल्स सबको मिलके रिस्पॉन्सिबल अडॉप्शन करनी होगी। अब बात करते हैं कि आप पर्सनली कैसे इंप्रूव कर सकते हो। सबसे पहली बात है आपके स्किल्स को अपग्रेड करिए रेगुलर बेसिस में। दूसरी बात है कि आप फ्लेक्सिबल रहिए और अडेप्ट कीजिए चेंजेस के अकॉर्डिंग। थर्ड पॉइंट, टेक ट्रेंड्स को फॉलो कीजिए। फोर्थ पॉइंट, एक स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस बनाइए, चाहे वो लिंक्डइन हो या फिर पोर्टफोलियो हो। अगर आपके पास पोर्टफोलियो है तो फिर अच्छी बात है, नहीं तो एक तगड़ी लिंक्डइन प्रोफाइल बनाइए, जिससे कि आपका जो लिंक्डइन अकाउंट है वो अलग अलग कंपनियों के रिक्रूटर्स की नज़र में रहेगी। जितनी तगड़ी कनेक्शंस, उतनी ज़्यादा कनेक्टिविटी, और उतनी ज़्यादा चांसेस है अलग अलग कंपनी के रिक्रूटर्स की नज़र में आने का। एंड फिफ्थ एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, फोकस ऑन योर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। बिकॉज अगर काम में ज़्यादा एफिशिएंसी चाहिए,
तो आपकी एक अच्छी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ होना बहुत ज़रूरी है। सो यही था फ्यूचर ऑफ वर्क के ऊपर बातें। वैसे आज के टाइम में एआई और ऑटोमेशन दुनिया को बदल रही है, लेकिन अगर हम इसके अकॉर्डिंग तैयार रहेंगे तो अब हम इस रेवोल्यूशन का हिस्सा बन सकते हैं। सो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने मेरी वीडियो वीडियो को अंत तक देखे होंगे, आपको अच्छा लगा होगा और आप इसके अकॉर्डिंग आप खुद को इम्प्रूव करेंगे, हार नहीं मानेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे, टेक्नोलॉजी को बढ़ाते जाएंगे और प्लेसमेंट्स क्लियर भी कर देंगे और आगे चल के आप एक सक्सेसफुल आईटी आईटी वर्कर्स के तौर पे उभरेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बिकॉज आपकी एक सपोर्ट से, आपके एक सब्सक्राइब करने से और मेरे वीडियो को लाइक करने से मुझे इंकरेज मिलते कि मैं इसी तरह प्लेसमेंट्स और टेक से रिलेटेड वीडियोस में बनाता रहूं। और कमेंट करके बताइएगा कि इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं और कौन कौन से स्किल के ऊपर आप काम करना चाहते हैं और क्या क्या सीखना चाहते हैं, नीचे कमेंट्स में लिख कर बताइएगा। सो आई एम साइनिंग आउट। तब तक के लिए बाय। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और हाँ, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स एंड फॉर योर टेक जर्नी एज वेल।